हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और हम आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ का दूसरा क्लास लेकर। आज आपका एपिसोड 2 है और इसमें बने रहिएगा। आपको हम वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे का, ताकि आपको फालतू चीज न पढ़ना पड़े और बेवजह के टेंशन से आप बचे रहे। एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल का आता है तो आपको यही पढ़ना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग आपको कोर्स बेचने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन, हार्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ा देंगे। रेलवे वाले को एसएससी वाला और एसएससी वाले को कैट मैट एनडीए वाला क्वेश्चन पढ़ा देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आज का सवाल देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 2020 का जो एग्जाम होने वाला है वो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए तो 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? दोस्तों, ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है तो आपको पता होगा दोस्तों कि आपका ये जो पढ़े होंगे कि जो स्थानीय मान होता है निकालना, स्थानीय मान उसको इस प्रकार निकालते हैं। कैसे? जैसे 53, 20, 12 ले लिए। 53, 20, 12। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको 2 का स्थानीय मान पूछ दे, आपको 2 का स्थानीय मान पूछ दे तो आप क्या लिखते हैं? 2 के स्थानीय मान के लिए आप यहां पर क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं ना। और 2 के क्या करते हैं? 2 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3। 3 अंक है तो 3 यहां पर क्या कर देते हैं? 0 बैठा देते हैं। देखिए तो आपका 2000 होता है। आपको कहेगा कि 53, 20, 12 यानी 53, 20, 12 में 2 का स्थानीय मान अगर पूछेगा तो क्या होगा? 2000 होगा। तो आपको ये तो पता होगा। तो आइए, इसमें पूछा है कि 12.0543 यानी 43 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? तो अंक 3 का पूछा है दोस्तों इसमें। तो आप क्या करेंगे? अंक 3 का पूछा है तो अंक 3 के लिए आप ऐसे बना देंगे। देखिए तो अंक 3 के लिए आप क्या लिख देंगे? 3 हो गया, 3 हो गया। और क्या करेंगे? यहां 3 हो गया और इधर देखिए तो पॉइंट के बाद टोटल अंक कितना है? 1, 2, 3, 4 अंक है। तो दशमलव के बाद 4 अंक जो है वो 4 0 1 पर यहां 4 को 0 दे देंगे। ठीक है, तो 3/10,000 आपका हो जाएगा। यहां पर 3 का स्थानीय मान पूछा था तो 3 लिख दिया और दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 पर 4 को 0 दे देंगे। देखिए तो क्योंकि ये दशमलव है ना, तो इसमें देखिए तो 3/1000 जो आपका है, 3/1000 वो कहां है इसमें? देखिए तो डी ऑप्शन में है। 3/10,000, सॉरी 1000 नहीं, 10,000। 3/10,000 ये डी ऑप्शन में है तो आपका ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर है। अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो? देखिए तो अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 3, देखिए तो दोस्तों 3, 7, 0, 9, 3, 7, 0, 9। ये जो आपकी संख्या है, इस संख्या से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए
छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए, तो ये तो आपको पता है कि बड़ी संख्या बनाने के लिए, ये देखिए तो 3709 में बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। बड़ा वाला कौन है, 9, उससे थोड़ा छोटा वाला 7, उसके बाद 3, उसके बाद 0, और उसके बाद इससे छोटा बनाया हुआ संख्या, छोटी संख्या लिख देंगे। छोटी संख्या सबसे पहले क्या है, 0 है, तो 0, 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब इसको घटाएंगे। तो दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड में 0 है ना, तो इसका यहां कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें 0 का कोई मायने रखा है, नहीं रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार नहीं देंगे, आप ऐसे दे देंगे। इस तरह से ये नहीं होगा, यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे पहले 0 यहाँ पर है, तो 0 से और थोड़ा बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 ले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 9 लेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये हाथ ले लेगा, 10 होगा, 10 में से 9 गया 1, और ये देखिए तो 2 हो गया, तो 12 में से हाथ ले लेगा, इससे 12 में से 7 गया 5, और ये हो जाएगा 6, और ये 9 में से 3 गया 6। आपको 6651 होगा। देखिए तो 6651 इसमें कौन है, 6651, इसमें भी ऑप्शन डी होगा आपका। देखिए तो दोस्तों, 6651 डी ऑप्शन इसका भी आपका सही होगा। तो यहाँ 0 क्यों नहीं दिए थे, 0 3 से भी छोटा है, फिर भी नहीं दिए थे, क्योंकि 0 का यहाँ वैल्यू नहीं होगा, इसलिए उसमें लेफ्ट में है, अंक के लेफ्ट में है, उसका वैल्यू नहीं होगा, इसलिए आप 3 से शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो दोस्तों, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अंक 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, वो बताना है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ले ले 1, 2, तो ये क्या होता है, इकाई होता है ना, ये 2 इकाई हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, दहाई हो गया। यहां पर ये इकाई, ये दहाई। तो आप इसमें 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक 2 दहाई के, देखिए 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, आपको वो बताना है। जैसे 1, 2 ले लिए, तो दहाई इकाई ये हो गया, और दहाई 1 इसमें हो गया। देखिए तो आपको इसमें पूछ रहा है दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में। तो आप लिख दीजिएगा दोस्तों कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप शुरू से यहां से 20 से उठाइएगा, 20 से, देखिए तो 20 ले लीजिएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, देखिए तो 26 के बाद 27, 28, और एक 28 हो गया, उसके बाद एक और लेना 29, एक कौन है 29। टोटल गिनती करिए तो कितना हो रहा है इसमें दहाई, देखिए तो इकाई दहाई, यही ना है दहाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल दहाई कितना है, यानी 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो अंक 2 जो है वो आपको गिनती कर लिए तो 10 बार आता है। देखा दिए, इकाई दहाई, ये दहाई है, 10 बार आता है, तो आप 10 वाला को टिक मारेंगे। क्या है, ऑप्शन सी 10। ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। देखिए तो जो 18 का गुणज है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है।
18 का क्या है दोस्तों, गुणज है। तो सबसे पहले हम 18 का गुणज बनाएंगे, तो यही ना है 18 का गुणज, 2 गुणे 9, 2 गुणे 9, और 2 और 9 का वही लेंगे जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो इसका HCF अगर देखें तो कितना आएगा, 1 होगा। तो आपको 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें तो 2 से, तो इसमें भी भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा, सम संख्या है तो इसमें लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 9 से चेक करेंगे। तो 9 से दोस्तों ये 9 9 है, आप काटने वाला पिछले क्लास में हम बताए थे, तो काटने वाला से तो ये तो कट जाएगा, तो एगो इहो हो जाएगा ऑप्शन, ये भी कट जाएगा तो एगो ई होगा। लेकिन ये एगो आंसर में 2 गो नहीं होगा, कोई एक ही होगा। तो इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। छोटी संख्या को बताना है। तो ये देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपका 9,99,900 है। आइए देखिए, तो ये उससे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये है आपका 10 लाख, कितना है इस, ये वाला 10 लाख 8 है। तो इसमें दोस्तों सॉरी, ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000 है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस दोनों में छोटा कौन है, यही ना है, सी है। तो हमारा सी आपका आंसर होगा, और ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटा है इसलिए ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या पूछा था, तो छोटी वाला आंसर हो गया, ये बड़ी वाला है तो ये छोटी वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताएं। यानी किसी शहर की जनसंख्या 5वें भाग से 5,000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताना है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि उस शहर की जनसंख्या हमको पता नहीं है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताना है। तो क्या कर देंगे, x माइनस, देखिए x माइनस उसके 5वें भाग से, तो x बटा 5, 5वें भाग से क्या है, 5,000 अधिक है, तो क्या करेंगे 5,000 अधिक है, यहां दे देंगे। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए तो इसका बटा 1 दे देंगे, तो बटा के घटाव इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 होगा ना, और यहां पर 5x माइनस x बराबर 5,000। इसको चाहते तो और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे। अब देखिए तो दोस्तों, ये 5x में से x घटेगा, तो आपको 4x, यहां पर कितना हो जाएगा 4x बटा 5 हो जाएगा, बराबर 5,000। कितना हो गया 5,000। अब इसको हम कटा देंगे, अगर हम इससे कटाते हैं तो इससे कटाएंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 4 पच्चे 20 और यहाँ 0 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x बाटा, देखिए तो x हो गया ऊपर और नीचे 5 है और ये 12 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर, और इस दोनों को गुणा करके लिख देंगे, तो 5 0 0, 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, 5 का 5 और 5 का 5, 5 दूना 10, 11 12 के 2, हारसीन 1, 5 का 5 और एगो हारसीन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया x का, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 6250, यानी 6250 आ गया। तो आपका देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, 6250 क्वेश्चन, ये ऑप्शन सी सही है, 6250। तो अब देखिए तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, छठा देखते हैं अगला। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है।
भाजक क्या है, भाजक पूछ रहा है। देखिए तो इसमें भाजक पूछ रहा है। तो हम दोस्तों ये ऑप्शन जो दिया है, कोई इसमें आंसर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन वाला जो है, तो सबसे पहले इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमको पता नहीं है तो x कर देंगे, ठीक है। तो x, और जो ये आपका दिया है संख्या प्रणाली कितना है, 14,528, 14,528, और इसको भाग, ये कह रहा है एक संख्या विभाजित करने पर सुरेश को भागफल कितना मिलता है, 83। भागफल क्या लिख देंगे, 83, और शेष क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा, इसमें भाजक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम अब यहां पर क्या कर देंगे, देखिए तो अब यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, यहां x है, x, उसके बाद क्या कर देंगे, ये 83 है ना, देखिए तो 83 को गुणा कर देंगे, गुणे 83, आप प्लस इसमें शेष जोड़ देंगे, प्लस शेष जोड़ देंगे, बराबर 14,528, 14,528। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 83x बराबर, ये 3 इधर घट जाएगा, तो 14,528 माइनस 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अब आगे स्टेप बढ़ाएंगे, तो इसका लिख देंगे कि 83x बराबर, इसको घटाएंगे तो 14,528 में से 3 घट गया, कितना हो जाएगा, 25। अब यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, 14,525 बाटा 83। अब इसको काटाएंगे तो हमारा, इस दोनों को काटाएंगे, 83 से भाग देंगे यानी काटाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, 175 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 175 बार में कटेगा, तो आपका x का जो वैल्यू हुआ 175 आ गया, आपका क्या है, भाजक है। देखिए तो 175 किस, कौन सा है आंसर, ऑप्शन 175, डी वाला ऑप्शन 175 है। तो आपका डी वाला आंसर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, 175। अगला क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब यानी 10 का क्यूब बराबर 3025, 3025 ये दिया है, इसका क्यूब करने पर यानी घन करने पर, 1 का घन, 2 का घन, इसका घन करने पर, जोड़ने पर 3025 दिया है, 3025 दिया है, हो तो 2 का घन यानी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको आंसर दिया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 का क्यूब। देखिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर कितना दिया है, 3025 दिया है। अब इसको नीचे लिख लेंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब बराबर, यही ना पूछ रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 है 1 का क्यूब, और ये देखिए 1 का क्यूब हो गया आपका, और यहां पर 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इस दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना का हो रहा है, 8 का डिफरेंट हो रहा है। 8 का इस दोनों में अंतर है ना, 8 का 8 है, एक के बाद 8 आ रहा है ना। अगर इसका देखा जाए तो 2 का 8, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और इसका देखा जाए 4 चौका 100 चौका 64 देखा जाए,
और इस दोनों के जो बीच के जो इसमें जो दोस्तों 8 रहे, देखिए 1 8 8, 8 अठाई 64, इसमें 1 8 8 हो गया, 8 अठाई 64 हो गया। तो हम इसका इसमें 8 का ये क्या है, गुणज कर रहा है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि जब ये वाला आपका मान 3025 दिया है तो इसका 8 का इसमें क्या हो रहा है, गुणज हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 3025 में 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 242,000, यानी 24,200 आएगा गुणा करने पर। 8 बचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20 का 2, 20 का 0, हाथ में 2, 8 0 0 2 हो गया और 8 3 का 24 हो गया। अब जो दोस्तों ये जो आया है ये कितना है, 24,200। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है 24,200। दोस्तों ये आपका जो इस लेवल का जो ट्रिक में दिया था, इस लेवल के माध्यम से इसको इस हिसाब से बनाएंगे। ये अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू ऐसे ऐसे करेंगे तो उसको जोड़ेंगे तो इतना होगा, ये आपको नियम जिस हिसाब से पढ़ाया है उस नियम से आपको बताया है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि यदि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस ऐसे जो दिया है इसका वैल्यू और इसका पूछा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप पहले इस सवाल को लिख लेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे 1 का क्यू और ये 2 का क्यू और दोनों का जो इसमें इसका 8 1 8 8 बार में, ये 8 अठाई 64 बार में, तो 8 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें 8 का गुणज हो रहा है तो 8 से गुणा कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो 2020 का एग्जाम होगा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला फिर हमारा एपिसोड 3 नंबर आएगा, 3 आएगा, उसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे और भी उसमें बातें होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।